चले साहब, जो कुछ होगा अब 4 तारीख को सामने आ ही जाएगा। ईरान और अमेरिका का मामला जरा समझे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है आज का मामला, बहुत इसको समझे। ईरान ने अब मतलब देखिए, ईरान में साफ नजर आ रहा है कि उसमें एक पॉलिटिकल क्लास है जो किसी भी हालत में समझौता चाहता है, और एक ये फौजी क्लास है IRGC वाला जो अकड़ा हुआ अपनी अकड़ में। मुझे एक अजीब बात लगती है कि ये लगातार डोनाल्ड ट्रंप को टॉन्ट करते रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इनको टॉन्ट करते रहते हैं, ये उनको तंज करते रहते हैं, उनको तंज करते रहते हैं, दोनों एक दूसरे को सुई चुभोते रहते हैं और फिर कहते हैं समझौते की बात हो रही है। अब जैसे आज ईरान ने, देखिए, ईरान ने कहा किसी हालत में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे तो फिर समझौता कैसे होगा? और फिर देखे अमेरिका को टॉन्ट क्या किया कि मियां तुम्हारे खुद के ठिकाने सुरक्षित नहीं, तुम दूसरे को क्या बचाओगे। सीधे सीधे टॉन्ट कर रहे हैं, सीधे टॉन्ट कर रहे हैं। तो आप सोच कर देखें इससे मामला बनेगा कि बिगड़ेगा। दूसरी तरफ तेल, अच्छा, जहां इस तरह की बातें होने लगती तेल की कीमत और बढ़ती है। अब वो $126 पहुंच गई, उस पर भी टॉन्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी तो $140 जाएगी। अमेरिका से कह रहे हैं अभी तो $140 जाएगा, अगला पड़ाव। लेकिन भैया ये जो कर रहा है ईरान, इससे इसका सबसे बड़ा क्या नुकसान, मैंने बहुत दिनों से कहा ईरान इसमें एकदम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसके पहले समझे आप, उधर डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप भाई इतने बड़े पद पे बैठ के कोई आदमी इस तरह हंसी मजाक की हरकतें करता रहता है, मेरी समझ में नहीं आता है। आपको यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको, उन्होंने गल्फ ऑफ USA घोषित कर दिया था, इस बार उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप घोषित कर दिया। अब इसका खुद ही पोस्ट कर दिया उसको। अब बताइए कबाल के लोग है। अच्छा, अमेरिका का, अच्छा, ईरान फंस कहाँ रहा है? मैंने आपको बताया था कि एक वो ऑस्ट्रेलिया में वो जो कैटल रेयरिंग जो लोग करते हैं, उनके एक हाथ में एक अस्त्र होता है, ऐसे घुमा हुआ होता है, ऐसे मारते हैं हवा में और तुरंत वापस आ जाता है। उसका शेप ऐसा होता है, उसको बूमेरैंग कहते हैं। तो जब किसी की चीज उसी ऊपर पड़ जाती है, मेटाफर बन गया, तो बूमेरैंग हो गया, बूमेरैंग। तो ईरान का ये दांव जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना, बूमेरैंग कर चुका है, उन पे उल्टा पड़ गया। देखिए, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किया, अमेरिका भी बहुत चैन से रोज सीज फायर बढ़ा देता है और बाहर उसने ब्लॉकेट लगा दिया। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया कि ईरान भूखों मर जाएगा। वो तुम जो चोरी से जो शैडो फ्लीट से जो तेल भेज रहे थे इतने सालों से चीन को तो दिक्कत हो ही रही है, पर तुम क्या बेचोगे मियाँ, और तुम क्या खाओगे, और तुम्हारे अंदर रिवोल्ट हो जाएगा। मैंने बताया, ना बिजली है, ना पानी है, ना नेट है, ना दवाएं हैं, ना डॉक्टर्स हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। तो ईरान एकदम फड़फड़ा रहा है कि साहब तेल बेचे कैसे, तेल निकालेंगे। उससे बड़ी संकट क्या आई है? उससे बड़ी संकट यह आई है कि तेल आप बेच तो नहीं पा रहे हैं, पर तेल की पंपिंग जा रही है, तेल निकालना जा रही है। तेल निकालना क्यों जा रही है? तेल निकालना इसलिए जा रही है कि अगर आपने तेल को थोड़े समय के लिए रोक दिया निकालना, अगर आपने तेल निकालना बंद कर दिया, तो उस प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट करने में तुमको इतना पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं, वो तो पूरा आपका कुआं ही खराब हो जाता है। तो तेल आप पंप करते जा रहे। अब सवाल ये, तेल पंप कर रहे हो, बेचने की जगह नहीं है, बेचे कहां? तो हालत ये हो गई कि जो पुराने स्टोरेज टैंकर्स थे, सब ढूंढ ढूंढ के लाए जा रहे, उसके अंदर तेल स्टोर किया जा रहा है। अभी कुछ दिन में मग्गे में स्टोर करेंगे। तो इस समय ईरान के साथ सबसे बड़ी बात यह है, अच्छा, माना जा रहा है कि तेल निकालना आप बंद नहीं कर सकते, आपके कुएं खराब होंगे। तो माना जा रहा है केवल 10 या 11 दिन के इनके पास स्टोरेज बची है। 10 और 11 दिन के बाद ये तेल निकल के ईरान में बहने लगेगा। आप सोच के देखें, या तो आप अपना कुआं बंद कर दें, और या फिर आप उसको बेचें। इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये ईरान के साथ बड़ा उल्टा पड़ गया है मामला। लेकिन अकड़ है की जाती नहीं। अगर अकड़ नहीं होती तो मैं बार बार कहता हूं, तुम्हारा इजराइल से पंगा लेने की जरूरत क्या थी? तेल बेचो, मस्त रहो बाकी बादशाहों की तरह, जैसे गल्फ में बाकी जितने मिडिल ईस्ट के बाकी देश एक एक साथ 100 मर्सिडीज खरीद रहे हैं, तुम भी खरीदो यार, तुम्हारे पास तेल भी है, तुम्हारे पास गैस भी है। हम तो इजराइल को मारेंगे। तो इस खपत में, इस सनक में, इस पागलपन में इन्होंने पहले अपना बाजा बजा लिया और अभी भी बजा रहे हैं।